Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless us all. My dear friends, my dear masters, welcome you all into V Group of Healing and thank you so much मेरे वीडियो को देखने सुनने के लिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है आपके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की भरपूर जानकारी। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो है अबाउट 4 प्रिंसिपल और 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लोग अध्यात्म में तो बहुत ही जोश से उतरते हैं लेकिन वो उतरने के जो नियम हैं वो उनको भूल जाते हैं, राइट। तो इसी वजह से क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी में वो मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या हम कह सकते हैं कि एट द लास्ट मोमेंट वो फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हर एक चीज़, जैसे जो धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक होना डजेंट मीन कि आप आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक होने के लिए आपको बहुत सारे मेंटल बैरियर्स को तोड़ना पड़ता है, बहुत सारी मेंटल कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ता है। धर्म हमारे भीतर जो है वो कंडीशंस लेके आता है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, राइट। लेकिन आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि हमें उन सब बैरियर्स को तोड़ना है, हमें उन सब कंडीशनिंग को तोड़ के अपने आप को पहचानना है। तो आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगी हमारे स्पिरिचुअलिटी के वो बेसिक कोर 4 पिलर्स, वो 4 स्तंभ जिनके ऊपर अध्यात्म जो है वो आप खड़ा कर सकते हैं, और फिर वो ऐसा अध्यात्म होगा जो कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, जिससे आप कभी भी आपका डाउनफॉल नहीं होगा, राइट। तो कभी भी जब स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं, बार बार स्वयं को याद दिलाइए कि क्या ये प्रिंसिपल्स हैं। तो फर्स्ट है मास्टर्स, यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु आप हैं। इसका अर्थ क्या है? ये ईगोइस्टिक बात नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, चाहे आपके जीवन में सुख है, चाहे आपके जीवन में दुख है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग्स। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। अब ये ना कहिएगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दैट डजेंट मीन्स कि आप कैसे हैं, कैसे भी हैं। अगर आप आध्यात्मिक में उतरे हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है आप ही जिम्मेवार हैं। आपके जीवन में कष्ट है तो आप ही जिम्मेवार हैं। कोई आपको धोखा दे के गया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। कोई आपके साथ क्या कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, आप बहुत अच्छा सबके साथ कर रहे हैं, फिर भी बदले में आपके साथ क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। कहीं ना कहीं आपके कर्मा, इस लाइफ के पिछली लाइफ के आपके डिसीजन या डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं कमी है। मीन्स आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं उन सब चीज़ों के लिए। यदि आप अपने आसपास दुख देख रहे हैं, आपको मजबूरी में ऐसी जगह पे हैं आप जहाँ पे आपको हर वक्त दुखी इंसान दिखाई देते हैं, आप जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने ऐसा चुना है। आपने अपनी लाइफ के लिए ऐसा चुना है कि मुझे दुख देखने को मिलेंगे। अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, ठीक है, वो आपके कहने से बाहर जा रहे हैं, या आप अपनी लाइफ को आपकी आंखों के सामने वो स्पॉइल कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप जिम्मेवार हैं, बच्चे जिम्मेवार नहीं। आपने अपनी लाइफ में ऐसा होना चुना है कि मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा अपनी लाइफ को क्या करेगा, बर्बाद करेगा, बिकॉज ऑफ योर कर्मा। तो अगर अध्यात्म में उतरना है तो सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल है कि यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और आपको हर एक चीज़ की जिम्मेवारी लेनी है बिना किसी किंतु परंतु के, कि मैं तो ठीक थी किंतु नहीं। जो कुछ भी हो रहा है, अगर दुख है, कष्ट है, सुख है, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इवेंट, राइट। सेकंड है, अध्यात्म का जो पिलर है सेकंड है, वो है डू नॉट जज। ठीक है, किसी को भी जज नहीं करना है। अब यहाँ पे किसी का अर्थ है किसी को भी नहीं। आप सास हैं तो बहू को भी नहीं जज करना है कि वो ऐसा कर रही है, मैं तो ऐसा करती थी, वो ऐसा कर रही है, नहीं। अगर आप अध्यात्म में बहुत आगे हैं तो कोई कर्म कांड कर रहा है, सपोज कोई कर्म कांड कर रहा है तो उसको भी जज नहीं करना है। कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है मास्टर, उसको भी जज नहीं करना है। नो जजमेंट मतलब नो जजमेंट, किसी भी लेवल पे नहीं, किसी भी पर्सन की नहीं, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, ऊंचा है, नीचा है, अमीर है, गरीब है, कभी भी जजमेंट नहीं करनी। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी किसी को जज कर रहे हैं, मतलब अभी आप इस प्रिंसिपल को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप ये जज कर रहे हैं, देखो वो कैसे, अगर सास हो के बहू को जज कर रहे हैं, बहू हो के सास को जज कर रहे हैं, या बहू हो के अब उन इन लॉज की फैमिली को जज कर रहे हैं, या कुछ भी कहीं भी जजमेंट दे रहे हैं, किसी भी टाइप की जजमेंट, तो आप अध्यात्म को अभी नहीं समझ सके हैं, राइट। क्योंकि जब हम जज करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमें स्पिरिचुअल ईगो एंटर करती है। सो बी केयरफुल, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है कनेक्ट टू योर सेल्फ,
कनेक्ट टू योर इनर इंट्यूशन और इनर गुरु। मास्टर्स, आप बहुत सब मास्टर्स की बातें सुनिए, आध्यात्मिक बुक्स पढ़िए, सब कुछ करिए, लेकिन एट द एंड ऑफ डे, एट द लास्ट मोमेंट, पहले अपने आप से कनेक्ट कीजिए, अपने आप से उस चीज़ को वेरीफाई कीजिए कि ये जो मुझे ज्ञान मिला है, ये जो मैंने बुक्स पढ़ी है या जो मैंने गुरुओं से सुना है, क्या मेरा भीतर से मेरा जो अंतर्मन है क्या इसको परमिशन दे रहा है इसको मानने के लिए। इसका अर्थ है, इनर गुरु से जुड़ने का अर्थ है कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। अध्यात्म जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी है भाई, प्रैक्टिकली अपने पर एक्सपेरिमेंट कीजिए ना। किसी ने आपको कह दिया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो उसकी बात पे विश्वास ना कीजिए, खुद कीजिए वो काम, पहले खुद कीजिए। अगर आपको वैसा एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस खुद लीजिए, दूसरों को ना सुनिए। दूसरों से आप गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। जब आप ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं, आप अपने आप से हटके किसी दूसरे पे फोकस कर रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है कि सब चीज़ों से फोकस हटा के अपने पे लेके आना है, अपने भीतर की इंट्यूशन पे लेके आना है। समझ आ गया आपको? ये है हमारा थर्ड पिलर ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का तीसरा ये पिलर है। इन चीज़ों को याद रखिएगा, अध्यात्म में कभी फेल नहीं होंगे। एंड फोर्थ एंड लास्ट पिलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड। अपने माइंड की डेली ट्रेनिंग कीजिए, डेली इसको एक जगह टिकाने की कोशिश कीजिए। हमारे माइंड का नेचर है कि वो एक जगह नहीं टिकता, वो एक चीज़ करने लगेगा, कुछ सेकंड में वो दूसरे पे चला जाएगा, फिर उससे किसी दूसरे पे चला जाएगा। इवन आप सोचेंगे, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सपोज करें आप नॉर्मल बैठे हैं, वो एक बात को सोचेगा, दूसरे सेकंड में वो दूसरी बात सोचेगा, तीसरे में वो तीसरी, वो एक बात पे टिक नहीं सकता। तो अपने माइंड को ट्रेन कीजिए एक जगह पे टिकाने के लिए, राइट। और इसके लिए मैं बहुत बार अपने वीडियोज़ में भी कहती हूँ कि इसके लिए सबसे अच्छी ज़ेन टेक्निक्स हैं। ज़ेन टेक्निक्स मतलब कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आंखें बंद करके ही माइंड को ट्रेन करना है। जब हम आंखें बंद करके श्वास पे ध्यान लगा रहे हैं, या मान लो किसी अपने इष्ट पे ध्यान रखे, तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम माइंड को एक जगह टिकाने की ही तो कोशिश कर रहे हैं ना मास्टर्स। वो कुछ अलग नहीं कर रहे। बस बात ये है कि आंखें बंद करके हम श्वास पे टिका रहे हैं, एक चीज़ पे टिका रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइंड का नेचर नहीं है एक जगह टिकना, राइट। तो अब अगर आपके पास आंखें बंद करके बैठने का समय नहीं है, तो जो आप काम कर रहे हैं, दिन में जो भी आप काम करते हैं, चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, अपने माइंड को उसी काम में रखिए जो उस टाइम पे वो काम आप कर रहे हैं, राइट। जैसे चपाती बना रहे हैं, तो ये मैंने आटा लिया, इसकी लोई बनाई, ये मैंने ऐसे ऐसे किया, उसको फील कीजिए, टच कीजिए, पूरा तवे पे डाला, तवे पे हल्का गर्म लगा, आपकी बॉडी को कैसा लगा, पूरी उस एक्सरसाइज में, पूरे उस काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व रखिए अपने माइंड को। ये होती है माइंड की ट्रेनिंग। जब माइंड की ट्रेनिंग करेंगे, आप देखेंगे धीरे 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 आपके माइंड के भीतर थॉट आना कम हो गए, और एक समय ऐसा आएगा, वो आपने सुना होगा ना कि कुछ लोग 24 घंटे मेडिटेशन में रहते हैं। 24 घंटे मेडिटेशन में 24 घंटे कोई नहीं बैठ सकता। 24 आवर मेडिटेशन का अर्थ ही ये है कि उनका माइंड इतना ट्रेंड हो चुका है कि वो हर काम को प्रेजेंट मोमेंट में रह के कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग ऑफ माइंड, और माइंड की ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, ज़ेन टेक्निक है ये कि अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व रहिए। इसके अलावा आप त्राटक कर सकते हैं, राइट, एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना मास्टर्स, उतने टाइम के लिए हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। एक्सरसाइज कीजिए, विजुअलाइजेशन से थोड़ा दूर रहिएगा, राइट। जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं, एक्चुअली उसमें माइंड को टिकाते नहीं हैं, हम माइंड को घुमाते हैं, ये सोचिए, वो सोचिए, वो सोचिए, ये सोचिए। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कम करेंगे, और माइंड की अगर हम ट्रेनिंग करेंगे, राइट, तो आपके थॉट और इमोशंस को आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अच्छे से कर पाएंगे। और जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के लेवल को भी जान पाएंगे कि आप किस स्तर तक पहुँचे हैं, राइट। तो ये थे मेरे 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरे अकॉर्डिंग है, जो मुझे रियलाइज़ हुए कि ऐसा होना चाहिए, से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मास्टर्स, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इसलिए मैं देखती हूँ बहुत से आध्यात्मिक लोग बहुत जजमेंट में उतर जाते हैं, या बहुत, तो उन सब चीज़ों से बचिए, वो ट्रू स्पिरिचुअलिटी नहीं है मास्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू।